अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक उपलब्धियों का जश्न मनाने वाला एक वैश्विक दिवस है। यह दिन महिलाओं की समानता को बढ़ावा देने के लिए कार्यवाही का आह्वान भी करता है। इंटरनेशनल वीमेंस डे एक सदी से भी ज़्यादा समय से हो रहा है। 1911 में पहली बार इंटरनेशनल वीमेंस डे सभा में 10 लाख से ज़्यादा लोगों ने हिस्सा लिया था। आज इंटरनेशनल वीमेंस डे हर जगह सामूहिक रूप से भी सभी समूहों का है। इंटरनेशनल वीमेंस डे किसी देश, समूह या संगठन विशेष के लिए नहीं है। महिला अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर कैंपस खबर से संवाद में मंदसौर यूनिवर्सिटी की फीमेल फैकल्टी ने अपने विचार व्यक्त किए। I am Dr. Pallavi Mane, DBMC Department. Women's Day is a day when all the women are recognized for their achievements without regard to their divisions, whether national, ethnic, linguistic, cultural, economic or political. So today I would just like to pass on, do not live someone else's life and someone else's ideas of what womanhood is. Womanhood is you. Empowered woman, empower the world. अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की थीम पहली बार 1996 में रखी गई। तब से हर साल एक खास थीम रखी जाती है। 2024 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की थीम इंस्पायर इंक्लूजन रखी गई थी। इस बार 2025 में इंटरनेशनल वीमेंस डे की थीम एक्सीलरेट एक्शन है। यह थीम महिलाओं को समानता देने में तेजी लाने पर फोकस करना है। I am Shweta from Department of English and Communication Skills. As the theme for this year is Accelerate Action, we should focus on including women from different fields as well as inclusivity and feminism for all should be our theme, including women from different class, caste, culture, and there should be no discrimination amongst women by women. So that is what I would like to say. इस थीम के जरिए महिलाओं की बराबरी में बाधा आने वाले सिस्टम को खत्म करने की कोशिश को तेज करना है। मकसद सभी के लिए समान अधिकार और अवसर उपलब्ध कराना है। इस दिन के माध्यम से लोगों को महिलाओं के संघर्ष के प्रति जागरूक किया जाता है। Hi, my name is Alvira Shah. I am from PhD Research Cell and thank you for the opportunity to speak with you today. On this International Women's Day, I am reminded of the incredible progress women have made across all sectors, but also of the work that still lies ahead. It's the day to celebrate the achievements of women, from trailblazers in history to the everyday heroes who inspire change in our communities. Today is a reminder of how far we have come, but also of how important it is to keep pushing for gender equality, mentorship, and empowerment. Thank you for your time and let's continue to support and uplift each. यह दिन महिलाओं के खिलाफ गलत व्यवहार, समाज में उनकी भूमिका और उनके अधिकारों के प्रति अवेयर करता है, क्योंकि आज भी जब दुनिया 21वीं सदी में है, तब भी ज़्यादातर महिलाओं को पुरुषों के फैसलों पर निर्भर रहना पड़ता है। This is Dr. Reshmi, HOD Department of English and Communication Skills. So at this current progress, the way we are experiencing the rate of progress, it will take until 2158, which is roughly 5 generations from now, to reach full gender equity according to data from World Economic Forum. Focusing on this, we need to accelerate action to emphasize the importance of taking swift and decisive steps to achieve gender equality. रिपोर्ट के अनुसार 20वीं सदी में अमेरिका और यूरोप में श्रमिकों के आंदोलन के बीच इंटरनेशनल वीमेंस डे का जन्म हुआ था। हालांकि इस दिन को मान्यता काफ़ी सालों बाद मिली। मैं डॉक्टर निरुपमा दुबे, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन मंदसौर यूनिवर्सिटी से। इंटरनेशनल वुमेन्स डे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को 8 मार्च 2025 को हम मनाने जा रहे हैं, और जिसमें महिलाओं के घरेलू कामकाजों के अलावा सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति में कितना बड़ा योगदान है, इसकी भूमिका हमें कहीं ना कहीं दिखाई भी देती है, और उसको ही हम प्रोग्राम को यहाँ पर सेलिब्रेट कर रहे हैं। और हमारी यूनिवर्सिटी हमेशा ये प्रयत्न करती रहती है कि महिलाओं की दिशा में, महिलाओं को उन्नत करने की दिशा में हमारी ओर से जितना भी सहयोग हो सके हम कर रहे हैं। आंदोलन में महिलाओं ने मांग रखी कि उनके काम करने के घंटों की एक लिमिट तय होनी चाहिए। रूस में महिलाओं ने पहले वर्ल्ड वॉर का विरोध करते हुए इस दिन को मनाया। इस दिन के लिए महिलाओं ने मर्द और औरतों के अधिकारों के बीच के अंतर के खिलाफ आवाज़ उठाई थी।